नाम पूछा, टोपी देखी तो फिर मेरे पे उन्होंने बस मुझ पे फिर अत्याचार करना चालू कर दिया। नाम पूछ के और टोपी देख के और उन्होंने मेरे से कहा मुल्ले कटुए, इस तरीके की लैंग्वेज थी उनकी। जानवर से भी बदतर मारा है उसे। रखा था, एक पैर चैन से बांध रखा था और लोहे की कुर्सी पे बिठा के टेबल के ऊपर उसके पैर रख के उसको चार चार पुलिस वाले डंडों से और लाठियों से मार रहे थे। इसका इलाज ही नहीं चला, इसका कोई प्राइवेट लेने को तैयार नहीं है, सरकारी वाले इस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो कह रहे हैं तो क्या करें बताओ, कहाँ दिखाएं इसे। प्रमोद नाम के पुलिस वाले ने मुझे एक गोली खिलाई थी। वो गोली पता नहीं कैसी गोली थी, मतलब उससे मैं फिर मतलब मुझे ये नहीं पता लग रहा था मेरे चोट लगी है शरीर में या नहीं लगी। मेरे से पूछा नाम, मैंने कहा मेरा नाम आरिफ है। इतनी देर में कांस्टेबल प्रमोद ने मेरे डंडा मार दिया पीछे कमर में बहुत तेज। मुझे मारते हुए ले गए, बहुत बेरहमी से मारा मेरे को। काले भाई मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे ये। थाने ले जाके, थाने के बगल में एक जगह है खाली, वहाँ जाके मुझे बहुत मारा उन्होंने मेरे को। और मुझे लिटा के कुर्सी पे लोहे की डंडे मेरे पैरों पे मारे हैं, कम से कम 100 से 200, मतलब बहुत डंडे मारे, मेरी जान निकल गई। 8 या 10 दिन मुझे हो गए, मेरा जिस्म मेरा मतलब मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, ना मेरे हाथ मेरे दोनों सुने हैं, पैरों से मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरी हालत सर मुझे पता है कितनी ख़राब थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगा। मगर उन्होंने बस मेरे को ऐसे ही चेक करके टेम्परेली और मुझे गाड़ी में बिठा दिया था। दिल्ली के विनोद नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पुलिस का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है। एक मुस्लिम लड़के आरिफ सलीम को पुलिस ने इतनी बर्बर तरीके से मारा है कि उसकी जान जाते जाते बची है। हमने आरिफ और आरिफ के फैमिली वालों से बातचीत करी है, आप पूरी रिपोर्ट देखें। सर मैं श्री राम चौक है, मंडी हमारी वेस्ट विनोद नगर में, वहाँ से मैं आ रहा था तो वहाँ मैं गाड़ी खड़े करके वहीं खड़ा था चौराहे पे। तो एक मजदूर उसको पैसे देने तो कुछ, तो मैं वहीं चौराहे पे खड़ा था गाड़ी पे अपनी, रेडी ऑन गाड़ी थी मेरी। तो उस पे एक SHO और 2 या 3 कांस्टेबल थे। SHO सर ने मुझसे पूछा कि गाड़ी की नंबर प्लेट कहाँ है। तो मैंने उन्हें बताया सर गाड़ी की नंबर प्लेट का पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, निकल गई पता नहीं कैसे। तो इतनी देर में उन्होंने बोला कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, चेक करो। तो एक श्याम सुंदर नाम का कांस्टेबल था, उसने गाड़ी का नंबर डाल के मोबाइल पे चेक करा तो गाड़ी निकल के आई तारिक सलीम के नाम से, वो मेरे बड़े भाई हैं। मैंने कहा उनसे कि मेरे बड़े भाई के नाम है गाड़ी। तो वो जो लड़का मेरे साथ था, मैंने उसको कुछ मेरे से पैसे मांग रहा था, मैंने उसे पैसे निकाल के दिए जेब में से। तो उसमें मेरी एक टोपी भी थी साथ में मेरे पैसों के। तो उसमें से मैंने 2 50-50 के उसको दे दिए और टोपी मतलब मेरा हाथ में देख ली उन्होंने। तो इतनी देर में SHO सर ने मेरे से पूछा नाम, मैंने कहा मेरा नाम आरिफ है। इतनी देर में कांस्टेबल प्रमोद ने मेरे डंडा मार दिया पीछे कमर में बहुत तेज, जिसकी वजह से मेरे बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा भाई सर मेरी क्या गलती है, मेरे डंडा आपने क्यों मारा। तो उन्होंने कुछ मेरी सुनी नहीं, बस मैं इनसे यही पूछता रहा कि मेरे डंडा क्यों मारा। और फिर नाम पूछ के और टोपी देख के और उन्होंने मेरे से कहा मुल्ले कटुए, इस तरीके की लैंग्वेज थी उनकी। और फिर मेरे को एक प्राइवेट ऑटो जो जिसमें हम जाते हैं, उस ऑटो में मुझे धक्का मार के अंदर घुसेड़ दिया कांस्टेबलों ने और पुलिस वालों ने। और उसमें मुझे मारते हुए ले गए, बहुत बेरहमी से मारा मेरे को, मतलब घूसे लात थप्पड़ मेरे मतलब जिस्म में पूरे में मेरा उन्होंने मतलब मुझे मारा बहुत बुरी तरीके से। मैं चिल्ला रहा था
वहाँ भी चिल्लाया मैं, जहाँ पिट रहा था कोई, मगर मेरी मदद नहीं थी। फिर ऑटो में मैं, जब मेरे को यहाँ श्री राम चौक से थाने, मतलब इस वाले रोड से ले जा रहे थे अपने मंडावली वाले से, तो मैं चिल्ला रहा था। तो मैंने उनसे हिम्मत जुटा, मतलब उनसे बच के मैंने गर्दन बाहर निकाल के मैंने देखा किसी को, कोई मेरा जानने वाला तो नहीं है। तो मेरे को मेरे भाईजान दिखे एक, जो डेंटिंग का काम करते हैं मेन रोड पे ही, वो बैठे थे, और एक मेरा दोस्त था वो भी था उनके साथ बैठा हुआ। तो मैंने उनको देखा ऑटो में से गर्दन निकाल के, तो उनको मैंने आवाज़ मारी। मैंने कहा सिराज, उनका सिराज नाम है, सिराज भाईजान करके मैंने उन्हें आवाज़ मारी। तो वो एकदम, उन्होंने देखा कि, मतलब उन्होंने देखा नहीं देखा, वो तो ऑटो चलता जा रहा था। तो मैंने 2 आवाज़ मारी, मैंने कहा, उन्होंने सुना नहीं सुना। फिर मैंने सोचा कोई और, किसी और को आवाज़ मारी जाए। तो एक हमारी गली के कोने पे एक कबाड़े वाले हैं भैया, उनको मैंने आवाज़ मारी। मैंने कहा काले भाई मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे ये। बस उन्होंने इतने में उन्होंने पीछे से मेरे से आवाज़ लगाई, कौन मार देगा। बस इतने में ऑटो चलता चला गया, उसमें मुझे मारते 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 ले गए। अब मुझे थाने ले गए वो। थाने ले जाके, थाने के बगल में एक जगह है खाली, वहाँ जाके मुझे बहुत, मतलब बहुत मारा उन्होंने मेरे को। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा, तो उन्होंने मेरा फ़ोन वोन सब छीन लिया। उसके बाद मुझे 3-4 मतलब जब शोर मचा वहाँ, मैंने शोर मचाया मुझे बचाओ, मतलब, और 2-3 कांस्टेबल और आ गए, मुझे पकड़ के सब ले जा रहे थे मारते हुए। और एक थाने के अंदर एक पिलर है, उस पिलर से मैंने उस पिलर से सेफ्टी करने के लिए उसे पकड़ा। मैंने कहा अंदर नहीं जाऊंगा मैं। तो वो उन्होंने मेरे को वो डंडा छुटा के 3-4 ने अंदर ले गए, और अंदर ले जाके मुझे मारा। इतने में जब मेरे को जब इतने में जिन्हें मैंने आवाज़ मारी थी वो मेरे पीछे पीछे आए मौके पे। उसमें एक मेरे भाई हैं सादा बड़े वाले, उन्होंने मुझे आके बचाया। गेट खोल के, जैसे ही गेट खोला तो वो उसमें से 2 कांस्टेबल निकल के उन्हें भी ले गए मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए, गाली देते हुए ले गए उन्हें। आपके भाई को भी? हाँ जी। उन्हें अंदर केबिन में बंद करा, क्या करा वो मुझे नहीं पता, अंदर क्या हुआ उनके साथ, मगर उन्हें गाली और मतलब मार रहे थे बहुत। उसके बाद इतनी देर में मेरे को फिर उन्होंने मारना चालू कर दिया, यहाँ तक कि मेरी बेल्ट से मतलब मेरी बेल्ट निकाल के मेरे पैर बांधे मेरी बेल्ट से, और जंजीर थी वहाँ, पता नहीं जंजीर थी, उससे मेरा दूसरा दाएं सीधा पैर बांधा, और मुझे लिटा के कुर्सी पे लोहे की डंडे मेरे पैरों पे मारे हैं, कम से कम 100 से 200, मतलब बहुत डंडे मारे, मेरी जान निकल गई। मैं चिल्लाता रहा कि भाई मुझे मत मारो, मेरा क्या कसूर है, मगर वो नहीं सुन रहे थे। बस वो तो मुझे बस मार नहीं चाह रहे थे, पता नहीं क्या मेरे तो दुश्मनी निकाल लेते वो। उसके बाद मैंने उनसे बस बहुत रिक्वेस्ट करी, उनके पैर भी पड़े, मैंने कहा भैया मुझे मत मारो, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, मगर वो नहीं सुनी उन्होंने। वो तो बस मारे जा रहे थे मेरे को। मेरे हाथों में इतने डंडे मारे, मेरा हाथ फट गया डंडों से, खून बह रहा था वहाँ पे। और आज इतना मेरा दर्द है, मतलब मैं 8 या 10 दिन मुझे हो गए, मेरा जिस्म, मेरा मतलब मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, ना मेरा हाथ मेरे दोनों सुने हैं, पैरों से मुझसे चला नहीं जा रहा। और यहाँ तक कि उन्होंने ऑटो में मेरे पेशाब की जगह जो है, उसने मेरे, मतलब जब मैं बाहर निकला था ऑटो से आवाज़ लगाने के लिए, तो उसने मेरे को मतलब पेशाब की जगह खींच के मुझे मतलब कहा कि अंदर करना चाह रहा था वो मेरे को, मगर मैंने उस जगह से उसका हाथ हटाया हिम्मत करके। उसके बाद बस थाने में मेरे को बहुत पिटाई मेरी करी, बहुत मुझे मारा, मतलब मेरे को इतना मारा, मैं दूसरी बार मुझे मारते तो मुझे लग रहा मैं मर जाता। जब श्री राम चौराहे पे आपको रोके थे तो क्या
आपने उनके साथ कुछ गलत किया था, कुछ ऐसी बातचीत? सर मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मेरी इतनी गलती थी कि मेरी नंबर प्लेट नहीं थी मेरे बाइक पे। मैंने उनसे कहा कि मेरा आपको मेरी गलती है तो मेरा चालान काट दीजिए या मुझे जुर्माना मेरा पैसे ले लीजिए जो भी तुम्हारे हो। मगर बस वो तो किस धुन में थे क्या थे, बस मुझे कुछ नहीं सुन रहे वो तो, बस मुझे बस ले गए पकड़ के और मुझे बस बहुत बेरहमी से मारा बहुत। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपको मार रहे थे, तो क्या मुसलमान होने की वजह से आपको और मार रहे थे? सर मुसलमान की वजह से ही मार रहे थे, क्यों वो उल्टी सीधे अपशब्द बोल रहे थे मेरे से और नाम पूछा, टोपी देखी तो फिर मेरे पे उन्होंने बस मुझ पे फिर अत्याचार करना चालू कर दिया। तो कब किस तारीख घटना है? ना तो मैं किसी पुलिस वाले को जानता ना मैं तो सर बस अपना काम है। मैं पहले जॉब करता था, जॉब छोड़ने के बाद मैं अपने बड़े भाई हैं तारिक, उनके साथ मैं अपना काम चालू उनके साथ काम करता हूँ मैं। बस वहीं से। तो किस तारीख की घटना कुछ याद है आपको? सर तारीख की घटना है 21 तारीख की, 21 मई की, और ये टाइम मेरे ख्याल से 8 बजे का है। अच्छा, तो जिन पुलिस वालों ने आपके साथ मारपीट करी पहचानते हैं, उनको जानते हैं? हाँ पहचानता हूँ, नाम भी पढ़ा था, उनके नेम प्लेट पर नाम लिख रहा था, प्रमोद और तुम्हारा श्याम सुंदर और अजवानी, मतलब 3-4 थे, चेहरे से मैं पहचान लूँगा, बाकी बस मेरे को बहुत बेरहमी से मारा सिर्फ है। आपकी गलती ये थी कि आपके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था? जी। तो फिर आप क्या मांग करते हैं जिन पुलिस वालों ने आपके साथ ये हरकत करी? सर मांग मैं ये करता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मगर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब मेरी गलती थी तो उन्हें अपनी मतलब जो उनकी बहन होती है उसको बुला के मुझे उसमें वैन में ले जाते। उनका ऐसा क्या मतलब ऐसा क्यों करा उन्होंने, मुझे प्राइवेट ऑटो में लेके गए, मेरे घर वालों को मैं आवाज़ ना लगाता तो मेरा तो क्या पता मुझे कहीं मार के फेंक देते या मेरे साथ क्या करते, मुझे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो सर बस मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा, आगे से किसी ना मेरे हिंदू भाई को कोई कुछ नुकसान हो, ना मेरे मुसलमान भाई को, मतलब आने वाली जनरेशन के लिए साथ ऐसा ना हो जैसे मेरे साथ हुआ है। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ मिले और पुलिस का अत्याचार ख़त्म हो। आरिफ सलीम की अम्मी का कहना है कि मेरे बेटे को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाया, थाने के एसएचओ और पुलिस कर्मियों ने ज़बरदस्ती वहां से डिस्चार्ज कराया ताकि ये बताया जा सके कि आरिफ की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई है। आरिफ इतना दिन गुजर जाने के बाद भी ठीक तरीके से बैठ नहीं पा रहा है। आरिफ की अम्मी ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। रात को लेके गए थे, पुलिस की गाड़ी लेके गई थी, वहाँ उन्होंने चेक वेक करा, हिसाब की थैली लगाई है ना, उसके बाद उन्होंने जीटीवी भेज दिया, वहाँ उन्होंने एक आध इंजेक्शन दिया, सुबह तक रखा, बोले ये ठीक है। घुसड़ के इसके बदन में ऐसा करके देख रहे हैं कि ये तो ठीक है, ये बताओ जख्म तो कोई चीज़ मारेगा इंसान, वो चीखेगा नहीं, तो कहेगा ये तो ठीक है, बस भेज दिया कि ये तो ठीक है ये बच्चा। ये बता दो कहीं बच्चा गिर भी जाता है, चोट भी लग जाती है, उसका इलाज नहीं होता। तो 21 तारीख का ये मामला है, अभी तक सही से ठीक नहीं हो पाया? नहीं, इसका इलाज ही नहीं चला, इसका कोई प्राइवेट लेने को तैयार नहीं है, सरकारी वाले इस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो कह रहे हैं तो क्या करें बताओ, कहाँ दिखाएं इसे। तो अभी आप क्या मांग कर रही हैं? तो मांग ये है कि इसका इलाज, पहले तो इसका इलाज करवाना है, दिन पे दिन का खाना पीना बंद होता जा रहा है। जब आरिफ के साथ ये घटना हुई तो घर वालों को कैसे मालूम चला, हमने आरिफ के बड़े भाई से बातचीत करी है। जब उनके भाई थाने पहुंचे अपने भाई को बचाने के लिए, जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल लेकर मार्केट में पहुंचा था। आगे नंबर प्लेट नहीं था गाड़ी में, लेकिन पीछे पूरा नंबर प्लेट लगा हुआ था। उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने आरिफ को इतने बर्बर तरीके से मारा कि उसकी जान जाते जाते बची है।
आरिफ के बड़े भाई का सीधे तौर पर यह कहना है कि मुस्लिम होने की वजह से मेरे भाई को मारा गया। तरीके से आरिफ की हालत हुई है, ये कंडीशन हुई है, तो कैसे हुआ ये सब? सर जब ये आरिफ को, मैं साइड पे था, ये मेरी साइड पे से आ रहा था, तो जब मुझे पता चला तो इसको पीट चुका था पुलिस वाले, मार चुके थे। तो मैंने थाने में देखा कि मेरे भाई को इस तरीके से उसको इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया उन्होंने, बेरहम, जैसे किसी जानवर को मारते हैं, जानवर से भी बदतर मारा है उसे। और वो उसका गुनाह सिर्फ इतना था सर कि उसके पास नंबर प्लेट नहीं थी, गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं थी, उस बना पे उसको इतना मारा है। मैंने उससे पूछा भी और मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस वालों ने मुझे ये कहते हुए दूर कर दिया कि तुझे भी इसकी जगह बिठा के इतना मारेंगे जैसे इसे मारा है। सर जब आपके भाई को ले गए वो लोग, तो आप तक जानकारी कैसे पहुंची कि वो यहाँ पर है? सर मेरे पास जानकारी मेरे घर वालों की तरफ से आई। हमारे बड़े भाई हैं शादाब भाई, वो उस टाइम पे घर में ही थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्हें पता चला तो वो खाना छोड़ के भागे। जैसे ही वो हॉस्पिटल में भागे तो थाने में भागे, तो थाने में जाके उन्होंने देखा कि आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से, तो उन्होंने कमरे को खटखटाया। कमरे के अंदर देखा तो 3 से 4 पुलिस वाले आरिफ को चैन, बेल्ट और लोहे की कुर्सी पे बिठा के मार रहे थे। चैन से बांध के? जी, चैन से और लोहे की कुर्सी पे बेल्ट, एक बेल्ट तो जो उसके पैंट में से उतारी थी उससे बांध रखा था, एक पैर चैन से बांध रखा था, और लोहे की कुर्सी पे बिठा के टेबल के ऊपर उसके पैर रख के उसको 4 पुलिस वाले डंडों से और लाठियों से मार रहे थे। ये आपने और देखा? जी, मेरे बड़े भाई ने देखा और उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इतने ही पुलिस वाला आया और उनको मारते हुए दूसरी जगह ले गया, गाली गलौज करते हुए। आपके भाई के साथ भी, बड़े वाले? जी, बड़े वाले भाई के साथ भी उन्होंने मारा पीटी करी है और गाली गलौज करके वो सामने वाले जो थाने के अंदर, ये बात है, थाने के बाहर एक कैबिन बना हुआ है झोपड़ी टाइप का, उसके अंदर मार रहे थे। उसके अंदर मारते हुए बड़े वाले भाई को वहाँ से दूसरी जगह ले गए थे। फिर किसी ने, हमारे पड़ोसी ने रिक्वेस्ट करके उन्हें छुड़ाया तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ते छोड़ते भी उन्होंने ये बोला मुल्ले, कटवे और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करा है, जो भाई ने मुझे बताया है। वो अभी है नहीं यहाँ पे, उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है, वो भी अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो सर हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। लेकिन ये 21 तारीख का मामला है, अभी ये मामला सामने आया, तो ऐसा क्या पुलिस का दबाव था जिसकी वजह से आप लोग नहीं उतारे थे? सर थोड़ा पुलिस का दबाव भी था और थोड़ा हम डरे हुए भी थे। अच्छा, मतलब ये जब ऐसा पुलिस ने किया हमारे साथ डर गए? 21 तारीख के बाद हमें 22 को हमारे भाई की बेल मिली ACP ऑफिस से। 107 का इन्होंने मुकदमा लगाया था उस पर। फिर वहाँ से हमें ACP साहब से बता के सारी चीज़ें, SDM ऑफिस में जो बैठते हैं, उन्होंने तुरंत हमें हमारे भाई को रिलीज़ कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं SHO से बात करूँगा, और इतनी गलत तरीके से मारना सही नहीं है। वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे थे कि इसको गंदी हालत में, इतने बुरी हालत में पहुंचाने वाले पुलिस वाले बहुत गलत काम करा उन्होंने, उनको भी इस चीज़ का दुख था। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि वो कह रहे थे मुल्ले कटवे, तो सीधे तौर पर मुसलमान होने की वजह से? जी सर, ये जब उसने अपनी जेब में से टोपी निकाली थी, आरिफ ने टोपी नहीं, पैसे निकाले थे, तो टोपी भी, जाहिर सी बात है पैसों के साथ टोपी भी बाहर आ जाएगी। तो टोपी देखने के बाद उसने उसका नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया मेरा नाम आरिफ है। तो आरिफ कहने के बाद जो उनके दिल में पता नहीं क्या आया, क्या वो नफ़रत थी जो उन्होंने बोला कि, तो उन्होंने ये बोला कि तुम्हें इन्हें थाने ले चलो, इसका इलाज वहीं करेंगे। मेरे भाई ने उनसे ये भी बोला कि मैं सर मैं कंप्लेंट करूँगा आपकी ऊपर। तो उनको ये बात भी बुरी लगी कि ये कंप्लेंट करने वाला होता कौन है। इस तरीके की बातें मेरे छोटे भाई ने मुझे बताई थी, जो आपके सामने वो नहीं बता पाया। तो अभी जैसी उनकी हालत है, इतना मारा पीटा गया, तो पुलिस वालों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई ऐसा कुछ? सर हमने DCP ऑफिस में कंप्लेंट डाली है, उन्होंने एक्शन भी लिया है इसके खिलाफ। कल 2 ऑफिसर आए थे घर पे, आरिफ से बयान लेके गए हैं, और आगे उनका जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको तो बताऊंगा। आप चाहते हैं कार्रवाई हो ऐसे लोग? जी सर, कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो जिसके साथ, जो हमारे भाई के साथ हुआ है। और हमें
थोड़ा सा हम डरे हुए हैं, थोड़ा सा हमें मदद भी चाहिए कानून की, हमें प्रोटेक्शन दे या फिर हमें थोड़ी हेल्प करे हमारी, और जो भी कानून व्यवस्था है हमारे साथ हम इंसाफ करें। इस वक्त हम मौजूद है मधु विहार थाने में। हमने एसएचओ से बात करने की कोशिश करी। जब हम उनके केबिन पहुंचे तो वहां पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने बताया कि अभी एसएचओ साहब खाना खाने गए। नंबर लेकर जब मिलाया गया तो एसएचओ साहब ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में मैं बोलने से असमर्थ हूं, मैं अभी कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकता। तो आप देख सकते हैं कि ये थाना मधु विहार है। जिस तरीके से आरिफ के साथ जो व्यवहार किया गया, जिस तरीके से मारपीट की गई, आरिफ सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने मारा पीटा और इतना मारा कि वो उसकी जान भी जा सकती थी। हमने आरिफ से बातचीत करी है, आपने उसमें भी देखा, तो हमने सोचा कि पुलिस से भी बातचीत करें और एसएचओ साहब का बयान भी लें कि आखिर मामला क्या था या कुछ और भी मामला था। लेकिन एसएचओ साहब ने बात करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर बहुत कुछ बिगड़ सकता है। ये घटना आपने देखी कि किस तरीके से पुलिस ने अपना मानवीय चेहरा दिखाया। किसी एक लड़के को सिर्फ उसका जुर्म ये था कि बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेकर वो मार्केट में पहुंच गया था। पुलिस उसको रोकती है, जैसे ही मालूम चलता है कि इसका नाम आरिफ है, उसको वहीं पर पीटना शुरू कर देती है। थाना एसएचओ पर आरोप लगा है कि उन्होंने मुस्लिम नाम होने की वजह से इस लड़के को मारा पीटा है। आरिफ की हालत इतनी खराब है कि 10 दिन गुजर जाने के बाद भी ठीक से वो बैठ नहीं पा रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश करी। हॉस्पिटल तो ले जाया गया, लेकिन दूसरे दिन ही डिस्चार्ज करा लिया गया ताकि ये मालूम चले कि आरिफ की तबीयत पूरी तरीके से ठीक है। आरिफ की बॉडी पर आपको निशान दिखाई दिए होंगे। आरिफ उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है और बगैर सहारे आरिफ चल नहीं पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर क्या ही किया जा सकता है। ऐसी ही घटनाएं पूरे देश से देखने को मिलती हैं, लेकिन परिवार इस घटना के बाद पूरी तरीके से डर गया था। डर की वजह से कई दिन तक तो वो पुलिस के खिलाफ कुछ बात भी नहीं कर पाया। लेकिन जब लोगों ने भरोसा दिलाया तो अब वो लोग पुलिस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन इतना दिन गुजर जाने के बाद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।